दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा नीम करोली की और उनकी अद्भुत कथाओं की। आज मैं आपको बताऊंगी बाबा के जन्म से लेकर मतलब उनके जन्म स्थान से लेकर उनके अंतिम क्षण यानी वृंदावन तक की बातें। उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने मानव दया लीला क्यों रखी, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बार उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि मैं धरती पर धर्म को बढ़ाने आया हूँ। ये शब्द उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जब से जन्म हुआ और मानव दया लीला का समापन हुआ तब तक उन्होंने पूरी तरह से निभाई। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म सन 1900 में आगरा जनपद, जब जन्म हुआ था तब आगरा जनपद था, अब फिरोजाबाद जनपद का एक गांव है अकबरपुर, वहां हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता दुर्गादास जी शर्मा और माता कौशल्या देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनके घर में बेटा जो हुआ था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे उन्हें इतना ज्ञान हो गया कि इतने तेजस्वी हो गए ये कि इन्हें लोग दूर दूर से देखने आते थे और इनके माता पिता ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन जब ये 8 साल के हुए 1908 में, तब उनकी माँ की डेथ हो गई। बहुत छोटी सी उम्र में इनकी माँ का साया इन पर से उठ गया। क्योंकि ये सिर्फ 8 साल के थे, इसलिए इनके पिता पर गांव वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब प्रेशर डालने लगे कि बच्चा बहुत छोटा है तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और लोगों के इतने प्रेशराइज करने पर दुर्गादास जी दूसरी शादी कर लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कि बाबा का पहला नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, नीम करोली बाबा बनने की कहानी। और फिर 1911 में 11 साल की उम्र में वहीं पास के गांव बादामवास के एक संपन्न परिवार की लड़की से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद लक्ष्मी नारायण घर छोड़ देते हैं। मतलब 13 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो गुजरात में राजकोट के एक आश्रम में पहुंचते हैं और फिर आश्रम में रहकर तन मन से अपनी सेवाएं देने लगते हैं। और फिर वहीं से बहुत अच्छे तरीके से उनकी तपस्याएं शुरू हो जाती है, क्योंकि अब लक्ष्मी नारायण संन्यास की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए आश्रम के महंतों ने उनका गृहस्थ नाम बदलकर बाबा लक्ष्मण दास रख दिया। अब बाबा लक्ष्मण दास जी ने आश्रम में बहुत दिल से तन मन से वहाँ के महंतों की सेवा की और उनकी इसी योग्यता और सेवा भाव को देखते हुए वहाँ के महंत ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये सब देख के जो आश्रम में पहले से मौजूदा महंत और जो सेवक थे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने कहा हम भी तो यहाँ बहुत पहले से हैं, फिर एक नया व्यक्ति आया और उसे उत्तराधिकारी बना दिया, ये तो बहुत गलत है। अब जैसे ही लक्ष्मण दास बाबा के कानों में ये बात पड़ी, उन्हें पता चला सब नाराज है महंत जी के इस निर्णय से, तो उन्होंने अपने महंत जी से आज्ञा मांगी और आश्रम छोड़ के चले गए। और फिर वहाँ से ही बाबनिया गाँव चले जाते हैं। वहाँ पर ये हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करते हैं और वहीं के एक तालाब पर एक कठिन तपस्या करने की सोच लेते हैं। उस तालाब में घंटों खड़े रह के तपस्या करने लगते हैं। अब जब तालाब में वो तपस्या करते तब गांव के पशुपालक, आसपास के लोग आते जाते उनको देखते और उनका मजाक उड़ाते थे और उनको छेड़ते हुए, उनसे बातें करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कुछ भी मांग लेते थे। और बाबा वहीं से उछाल के उन्हें वो दे देते थे। जैसे किसी ने कहा कि बाबा जलेबी चाहिए, तो बाबा ने पीछे हाथ किया और निकाला और सीधा उछालकर उनकी तरफ फेंक दिया। तो अब लोगों में बातें होने लगी कि तालाब में एक बाबा तपस्या कर रहे हैं, जो मांगो वो तुरंत दे देते हैं। और फिर ये सब सुन के लोग वहाँ जमा होने लगे। इस तरीके से बाबा की मान्यता बढ़ने लगी, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और फिर बाबनिया के लोग उनको तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि वो तालाब में खड़े रहकर तपस्या करते थे, इसलिए लोग उनको तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। तो उनका पहला नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो उनके माता पिता ने रखा। और फिर दूसरा नाम राजकोट के महंत जी ने रखा, लक्ष्मण दास बाबा। और फिर बाबा लक्ष्मण दास जी बाबनिया के तालाब में घंटों तपस्या करते थे, तो वहाँ के लोग उन्हें तलैया बाबा कहने लगे। 1917 में बाबनिया में एक महिला संत थी रमाबाई, उनको तलैया बाबा अपना आश्रम देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो बाबनिया छोड़ के गंगा माँ की तरफ बढ़ते हैं। गया जी जाने के लिए जब वो ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के टीटी ने उनसे बिना टिकट मांगे उनके हाव भाव, उनके रहन सहन को देखकर उनको बुरा भला कह दिया और ट्रेन से उतार दिया। अब बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद जब टीटी ने ट्रेन चलाने का संकेत दिया तो ट्रेन चली ही नहीं। सब अपना जोर लगा देते हैं, ट्रेन ड्राइवर, टीटी, गार्ड, बट ट्रेन को तो जैसे जंग लग गई हो, चलने का नाम ही नहीं लेती। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, जो कि ये सब कुछ बहुत देर से देख रहा था, वो बोला कि बाबा जी बाहर बैठे हुए हैं, आप उन्हें ट्रेन में वापस बैठाओ, क्या पता ट्रेन चल जाए। और फिर पूरा स्टाफ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप चलो ट्रेन में बैठो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा ट्रेन में बैठने को राजी तो हो जाते हैं, लेकिन पहले वो अपनी 2 शर्तें रखते हैं। पहली तो ये कि आप साधु संतों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे,
और दूसरी ये कि यहाँ एक स्टेशन बनना चाहिए। अब ये दोनों ही शर्तें मान ली गई और बाबा ट्रेन में चढ़ गए। बस यहीं से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। ये मंदिर में रहते थे, चबूतरे पे रहते थे, कभी कभी पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। इनके पास ऑफर आते थे, गांव के बड़े बड़े लोग आते थे कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए, लेकिन बाबा सब ठुकरा देते थे। लेकिन भक्तों के लिए बाबा का दिल बहुत बड़ा था। डाकू, चोर, अमीर, गरीब सब तरीके के लोग आते थे, लेकिन सब एक जगह बैठते थे। हर कोई सरेंडर कर देता था। अब बाबा यहाँ नीम करोली में ही रहने लगे और यहीं से इनका पक्का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। और फिर इनके चमत्कार के किस्से इतने फेमस होने लगे कि उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। अब हम इनके चमत्कारों के किस्से के बारे में बात करेंगे। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, चमत्कारी बाबा और जादुई बाबा। तो बहुत सारे नामों से ये जाने जाते थे। कोई भी आता दर्शन करने, वैसे जो भी दर्शन करने आते थे वो इनके सामने सरेंडर हो जाते थे, वापस जाने का नाम ही नहीं लेते थे। अब नीम करोली में बाबा एक गुफा बनवाते हैं और उस गुफा में चले जाते हैं और तप करते हैं। जैसे वो बबनिया में तालाब में करते थे, अब यहाँ इस गुफा में करने लगे। अब एक दो उनके शिष्य भी बन गए, उनकी सेवा भी करने लगे। ऐसे में एक दिन उनको घंटों हो गए तप करते हुए, पूरा दिन हो गया, कुछ खाया पिया नहीं। तो ऐसे में उनका एक शिष्य उनके लिए दूध लेके जाता है और गुफा द्वार पे ही खड़ा हो जाता है। वो इंतज़ार करता है कि बाबा गुफा द्वार से निकले, लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद जब बाबा गुफा द्वार से बाहर नहीं निकले तो वो सोचता है क्यों ना मैं दूध लेकर अंदर ही चला जाऊं, जबकि बाबा ने कह रखा था कि गुफा के अंदर कोई नहीं आएगा। लेकिन वो अंदर चला जाता है और देखता है कि बाबा लेटे हुए हैं और उनके शरीर पर बहुत सारे सर्प फन फैलाए बैठे हैं। जैसे ही उनका शिष्य बाबा को इस रूप में देखता है तो उसका दूध का लोटा उसके हाथ से छूट जाता है और वो खुद भी गिर जाता है। अब बाबा गुफा से कुछ देर के लिए बाहर निकलते हैं और जैसे ही अपने शिष्य को छूते हैं वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही उनके बहुत सारे भक्त अपने साथ मथुरा वृंदावन चलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो बाबा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वापस आकर वही लोग आपस में बातचीत करते कि बाबा हमारे साथ मथुरा वृंदावन गए थे, तो उन्हें पता चलता कि बाबा तो कहीं गए ही नहीं, वो तो यहीं थे। अब जो घटना घटी थी नीम करोली में ट्रेन रोकने की, वो घटना पूरे विश्व स्तर में फेमस हो गई थी। अब इस घटना की चर्चा जब उनके गांव अकबरपुर में पहुंचती है तो वहां के लोग बाबा नीम करोली के चमत्कारों की बातें करते हैं। जब ये सारी चर्चाएं दुर्गादास जी के कानों में पड़ती हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि मैं भी एक बार वहां जाकर अपने बेटे के बारे में पूछूं, और वो नीम करोली चल देते हैं। और जब नीम करोली में वो बाबा के सामने जाकर बैठते हैं तब वो पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा बेटा लक्ष्मी नारायण है, और इधर बाबा भी पहचान जाते हैं कि ये तो हमारे पिताजी हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और उनके पिताजी उन्हें आदेश देते हैं कि अब हमारे साथ में अकबरपुर चलो, वहाँ तुम्हारी पत्नी राम बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में बाबा करोली उनके साथ में चल देते हैं और कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रह के अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मैं वापस नीम करोली जाऊंगा, मैंने जो जग कल्याण का काम लिया है उसे पूरा करूंगा। अब वो नीम करोली वापस चले गए, लेकिन टाइम टाइम पर अकबरपुर भी आते जाते रहते थे और उधर नीम करोली में उनके चमत्कार जारी रहते हैं। अब वो अपना ग्रस्त जीवन निभाते हुए अपने चमत्कारों का सिलसिला जारी रखते हैं। अब 1925 में बाबा नीम करोली को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, यानी उनको बेटा होता है जिनका नाम रखा जाता है अनेक सिंह शर्मा। और इधर जप तप भंडारा जन चर्चा के कार्यक्रम नीम करोली में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बाबा को बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। तो इधर तो ग्रस्त जीवन चल रहा और उधर मानव जीवन कल्याण कार्यक्रम चल रहा है। और ये सब चलते चलते बाबा 1935 में प्रवेश करते हैं। उनकी लीला ग्रह त्याग से शुरू हुई थी 1913 में। 1917 में बबनिया छोड़ दिया, 1917 में ही आप नीम करोली आ गए और 1935 तक बाबा नीम करोली में ही तपस्या करते रहे। अब 1935 में एक विशाल यज्ञ होता है और उसमें नीम करोली बाबा अपनी जटाएं अपने बाल त्याग देते हैं और 1935 में नीम करोली गांव को छोड़ देते हैं। लेकिन नीम करोली गांव को उन्होंने विदा नहीं कहा, बस उन्हें अपनी मानव दया लीला आगे बढ़ानी थी, इसलिए वो वहाँ से चल दिए। लेकिन बाबा नीम करोली दिल से निकलते हैं, मन से तो वो आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं होने का आभास मिलता है लोगों को। तो 1935 में वो किला घाट फतेहगढ़ आ जाते हैं। अब किला घाट राजपूत मेजिडेंस में पहुँचते हैं। मैं वहाँ का एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मैं करना जो राजपूत मेजिडेंस का अधिकारी है, उसे साधु संत बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो एक दिन बाबा नीम करोली वहाँ जाते हैं, तो वहाँ ज़बरदस्त पहरेदारी थी, वहाँ कोई घुस नहीं सकता था। लेकिन बाबा नीम करोली कैसे जैसे अंदर चले जाते हैं, कोई रोक नहीं पाता उनको, और मैकन्ना के बिस्तर पे लेट जाते हैं। मैकन्ना जब आता है और देखता है कि मेरे बिस्तर पे साधु, तो वो चौंक जाता है, तो कोड़ा उठाता है और द कोड़ा महाराज जी पे वार कर देता है, और महाराज जी लेटे लेटे मुस्कुराते रहते हैं। और जैसे ही मैकन्ना महाराज जी की आंखों में देखता है तो उनके पैरों में पड़ जाता है, उनसे पैरों में पड़ के गिर के माफ़ी मांगता है। और फिर नीम करोली बाबा उनको माफ़ करके उनको जनरल बनने का आशीर्वाद देते हैं, जबकि कोई चांसेस नहीं थे उनके जनरल बनने के, लेकिन वो जनरल बने। वहाँ पे कई आर्मी ऐसे थे जिनके जीवन में बाबा नीम करोली की वजह से बहुत सारे चमत्कार हुए। तो किला घाट पे उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया और गौ सेवा की। अब यहाँ से वो तीर्थ यात्राएं करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और वापस फिर अपने किला घाट घर में आ जाते हैं। अब ऐसे ही घूमते फिरते 1940 में उत्तराखंड के पास एक गांव में पहुँचते हैं, और वहाँ पे वो नदी के किनारे बैठे होते हैं। तो उन्हें एक पहाड़ी पे एक इंसान दिखाई देता है, और उसे वो आवाज़ लगाते हैं कि पूरन नीचे आओ। जोर से आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ पूरन तक पहुँचती है, और पूरन ये सुन के नीचे आता है। अब वो नीचे आके बाबा को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने उससे पहले कभी बाबा को देखा नहीं था, और वो ये सोचता है कि आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। उसकी हैरानगी को देखकर बाबा बोलते हैं कि हैरान मत हो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बाबा उसे कहते हैं कि तुम ये सब सोचना बंद करो, मुझे भूख लगी है, तुम घर से खाना लेकर आओ। वो दौड़ा दौड़ा घर जाता है और अपनी माँ को बताता है कि गांव में एक ऐसे बाबा आए और उन्हें भूख लगी है, तो मुझे खाना दे दो। घर में जो भी बना हुआ था माँ ने पैक किया और उसे दे दिया। पूरन वो खाना लाता है और बाबा उसे प्यार से खा लेते हैं, और पूरन को कहते हैं कि तुम 2-4 लोगों को मेरे पास लेकर आओ। पूरन जाता है, 2-4 लोगों को लेकर आता है। इसके बाद बाबा उन लोगों को लेके जहाँ वो बैठे हुए थे नदी के किनारे, उस नदी को पार करके जंगल के पास पहुँचते हैं, और एक तरफ इशारा करते हुए पूरन और बाकी के लोगों को कहते हैं कि इस पत्थर के पीछे गुफा है, इस पत्थर को खोदो। पूरन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने पूरा बचपन इस जंगल में गुजारा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गुफा है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक इस गुफा के बारे में हमें किसी ने कोई जानकारी दी नहीं। लेकिन बाबा बोलते हैं कि तुम खोदो उसे। अब बाबा के कहने पे सब मिलकर खुदाई करते हैं। जैसे ही उस पत्थर को हटाते हैं तो वहाँ एक गुफा निकलती है। सारे लोग चौंक जाते हैं कि उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन आज तक उन्हें इस गुफा के बारे में पता नहीं था। और एक अजनबी आदमी आते हैं और उन्हें गुफा के बारे में बताते हैं, और वहाँ वाकई में एक गुफा निकल जाती है। अब बाबा कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक धूनी भी है। पूरन अंदर जाकर देखता है तो वाकई में अंदर धूनी थी, जैसे अभी अभी किसी ने जलाकर रखी हो। धूनी के साथ वहाँ चिमटा भी रखा था। गाँव वाले ये सब देखकर हैरान परेशान कि ये सब क्या है। सब बाबा की तरफ देखते हैं तो बाबा कहते कि हैरान मत हो, मैं कोई चमत्कारी या कोई जादू बाबा नहीं हूँ। ये हनुमान जी का स्थान है और हम सब यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना करेंगे। तो आओ सबसे पहले नदी के पानी से इनका शुद्धिकरण करते हैं। और फिर उनका शुद्धिकरण किया गया और हनुमान जी को विराजमान किया गया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो जगह है ये सोमानी बाबा की तपस्थली है। धीरे धीरे ये जगह फेमस होती गई, और फिर यही वो जगह है जो कैची धाम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। यही वो जगह है जिसे कैची धाम कहा जाता है, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, पहुँचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। उस दौर में गोविंद बल्लभ पंत एक बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे। अब वो और नारायण दत्त तिवारी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और बाबा के भक्त थे। तो एक बार ये खबर फैली कि गोविंद दत्त पंत का निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये बात बाबा तक पहुंचती है और वो सुनते हैं। जो ये खबर लेकर आया था उन्हें बाबा कहते हैं कि ये बात गलत है, अभी गोविंद पंत का समय नहीं आया, अभी उन्हें और जीना है। गोविंद दत्त पंत जो वाकई में बहुत बीमार थे, बहुत सीरियस थे, एक बार के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन बाबा के इन चमत्कारी शब्दों से वो एक बार फिर से जी उठे, बिल्कुल ठीक हो गए और काफ़ी टाइम तक आगे तक जिए। ऐसे ही एक किस्सा और, बाबा नीम करोली बिरला मंदिर दिल्ली में रुके हुए थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त उनके पास आ रहे जा रहे थे और बाबा सभी से मिल रहे थे। उनमें कुछ लोग बांग्लादेश के भी थे। उन बांग्लादेश के लोगों में से एक आदमी जो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिससे पहले वो कुछ कहे उससे पहले बाबा उनको आवाज़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जल्दी जेल से बाहर निकलेगा और देश का शहंशाह बनेगा, देश पर राज करेगा। इतना कहकर वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो और अपने भाई के आने की खुशी मनाओ। ये सब सुन के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो तो पाकिस्तान की जेल में है और पाकिस्तान में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है, कभी भी उसकी सज़ा तामील हो सकती है, वो तो मारा जाएगा। और बाबा कह रहे हैं कि तुम उसकी अगवानी करो, वो देश पे राज करेगा। वो एक अजीब सी उलझन, अजीब सी परेशानी लेके वहाँ से चला जाता है।
बाद में वो आदमी बताता है कि वो कौन था। वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख रहमान का छोटा भाई था। उस वक्त शेख रहमान पाकिस्तान की जेल में बंद थे और बाकायदा उन्हें सजाए मौत दी गई थी। लेकिन फिर जंग छिड़ती है और फिर बांग्लादेश का जन्म होता है और फिर शेख मुजीब रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ये बात खुद बाबा ने शेख मुजीब रहमान से कही थी जब उनके छोटे भाई उनके पास आए थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, बाबा के जितने भी चमत्कार हैं उस पर एक किताब लिखी गई है। रिचर्ड एल्बर्ट दास नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है मिरेकल ऑफ लव। मिरेकल ऑफ लव में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी है जो करौली बाबा के नाम पर है। तो बाबा ने गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ इतने सलीके से आध्यात्मिक जीवन भी जिया। मैंने आपको उनके गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के बारे में बताया। 1925 में उनको पहला पुत्र और दूसरा पुत्र 1937 में और 1945 में बेटी का सुख प्राप्त होता है जिसका नाम है गिरजा देवी। तो बाबा की 3 संतानें थी। और एक बात और बताती हूँ आपको कि महाराज जी इधर गृहस्थ जीवन जी रहे थे, उधर आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे और गांव के प्रधान भी बने। बाबा नीम करोली अपने गृहस्थ, राजनीतिक, प्रशासनिक, अपने आध्यात्मिक धर्म क्षेत्र को कंटिन्यू आगे बढ़ाते गए। उन्होंने कहा था कि मैं धरती पे धर्म को बढ़ाने आया हूँ। तो ये धर्म की बढ़ाने की कहानी मैंने आपको बताई। अब 1952 में उत्तराखंड के कैची धाम में वो हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे ये मंदिर बना था हनुमान गढ़ी, वहाँ पे मनोरमा के पर्वत है। वहाँ पे बहुत मिट्टी थी, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती थी, ये मिट्टी खिसकती रहती है। और वहीं पे शमशान भी था, लेकिन महाराज जी ने वहाँ मंदिर बनवा दिया। आज वहाँ पर बिल्डिंग बन सकती है, मंदिर बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर भी है वहाँ पर। जब बाबा ने वहाँ मंदिर बनवाया था तब वहाँ एक भंडारा किया था और वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे उस भंडारे में। तो उस भंडारे में बाबा ने जब उन बच्चों को खाना खिलाया तो बाबा ने कहा कि आज मन तृप्त हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और फिर ऐसे ही ये मंदिर बनवाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर बाबा ने नीम करोली में, हनुमानगढ़ी में, काकरोली में और बाबनिया में बड़े विशाल मंदिर बनवाए। और फिर धीरे धीरे कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अयोध्या में, बनारस में, वृंदावन में, मैनपुरी में, आगरा में, फिरोज़ाबाद में, कन्नौज में, हल्द्वानी में, नैनीताल में, मद्रास में, अलीगढ़ में, इन सभी जगहों पर बाबा के मंदिर बन चुके हैं। और फिर ये मंदिर बनने का सिलसिला चलता ही गया, यहाँ तक कि अमेरिका, जर्मनी में भी बाबा करौली का मंदिर है। आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके से महाराज जी के भक्तों की संख्या की कोई काउंटिंग नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, गुजारीलाल नंदा, इतने नाम हैं जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया बाबा करौली के चरणों में। लेकिन बाबा नीम करोली ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, जो भी किया सब जग कल्याण के लिए किया। आज जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सारे हनुमान जी के हैं। वो खुद तो कहीं भी एक जगह स्थायी रूप से रहे भी नहीं। तो अब मानव देह का विश्राम करते समय वो वृंदावन आश्रम में समाधित है। इस लीला का जो समापन हुआ, जन्म से लेकर और यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है, यहीं वृंदावन में संपन्न हुई। और 11 सितंबर 1973 को बाबा ने समाधि ले ली।